इस कार्यक्रम में उत्तराखंड सरकार ने बुलाया। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एक नए दिन की नई सुबह के साथ इन हसीन वादियों के बीच से मैंने आज का ब्लॉग भी स्टार्ट कर ही दिया है। और आज जा रहा हूँ मैं किसी ख़ास जगह, चलो बता ही देते हैं। आज जा रहा हूँ मैं योगी जी के गांव पंचूर, और आज कुछ ख़ास है। आपने मेरा पिछला ब्लॉग एक ब्लॉग बनाया था मैंने, उसमें आपने देखा होगा मैं योगी जी के गांव तक गया था। लेकिन आज ख़ास इसलिए है कि आज वहाँ पे योगी जी आ रहे हैं, तो देखते हैं कितना पास जा पाते हैं। अपने पिछले ब्लॉग में देखा था मैं काफ़ी पास तक गया था उनके गांव और घर के नीचे तक। लेकिन आज देखते हैं आज कितना पास जा पाते हैं उनके गांव में, क्योंकि कल सुनने में आया है कि काफ़ी वहाँ पे भीड़ है और पुलिस बल काफ़ी दूर दूर तक तैनात है। तो देखते हैं कितना जा पाते हैं। तो ब्लॉग में बने रहिएगा, आपको जो भी मुझे देखने को मिलेगा मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा ब्लॉग में। तो निकलते हैं यहाँ से आगे। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 9:45, तो निकलता हूँ मैं यहाँ से। फ्रेंड्स, मैं योगी जी के घर पहुंच चुका हूं, लेकिन अभी मैं उनके घर पे भी जाके आया था। लेकिन अभी सुनने में आ रहा है कि यहाँ उनका टाइम कम से कम 4 बजे का आने का है। अभी वो बिरयानी कॉलेज में है, वहाँ पे कोई मूर्ति स्थापना करनी है उन्होंने। तो अभी मैं आपको अपने पीछे दिखाता हूँ, ये सामने वहाँ गया था मैं अभी, लेकिन हाँ अभी कुछ ऐसा है नहीं, पुलिस वाले रोक रहे हैं अंदर जाने के लिए, काफ़ी मीडिया वाले भी हैं। तो बाकी मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ यहाँ से जो रोड जा रही है। आजकल आज मतलब काफ़ी सफाई हो चुकी है इस रोड पे। ये देखिए दोस्तों, ये जो सामने से ये रोड जा रही है ऊपर को, ये काफ़ी सफाई कर दी गई है इस रोड पे। और जो सामने आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देख सकते हो सामने, आपको ठीक सामने दिख रहा होगा टेंट लगा हुआ, यहीं पे योगी जी का घर है ये। बाकी आपको ये देखिए यहाँ से काफ़ी सफाई की हुई है रोडों पर। बाकी मैं देखता हूँ दोस्तों, मैं भी चलता हूँ बिथाणी के लिए। नमस्कार। नमस्कार बा भगवान भाइयों बहनों, आज मेरे लिए और भी गौरव का विषय है कि यहाँ पर मुझे अपने स्कूली गुरुओं का भी सम्मान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने पहली से 9वीं क्लास तक यहाँ पे पढ़ा था, हांगर में, चौकोट खाल में। 9वीं क्लास के बाद मैं अपने पिताजी के साथ चला गया और मुझे आज इस बात का दुख है कि बहुत सारे ऐसे हमारे उस समय के गुरुजन जो आज नहीं हैं, लेकिन
6 हमारे गुरुजनों को श्री राजेंद्र सिंह रावत जी, श्री रघुवीर सिंह नेगी जी, श्री राजेंद्र सिंह भंडारी जी, श्री महिमानंद बरमरा जी, सत्य प्रकाश बर्थवाल जी, श्री हरिप्रसाद पुनियाल जी, इन 6 गुरुजनों को यहाँ पर आज मंच पर मुझे सम्मान करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मुझे केवल उत्तराखंड के नौजवानों से एक बात कहनी है। मैं देख रहा था, मैं बहुत बार देखता हूँ, सुनता हूँ, और त्रिवेंद्र जी ने जब यहाँ पर मुख्यमंत्री थे उस समय यहाँ पर एक उत्तराखंड का उन्होंने एक आयोग भी बनाया था, पलायन आयोग बनाया था। और मुझे उस समय इस बात को लेकर के खासतौर पर इस बात की चिंता होती थी कि आखिर उत्तराखंड से लोग पलायन क्यों कर रहे हैं। यहां पर जितनी अच्छी शिक्षा है, जितना अच्छा माहौल है पठन पाठन का, जितना प्राकृतिक सौंदर्य है और जितनी संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को हमें आगे बढ़ाना होगा। और मुझे लगता है कि यहां का युवा जहां कहीं जाएगा वो अपनी प्रतिभा का लोहा अवश्य बनवाएगा, लेकिन उसे विश्वास होना चाहिए अपने आप। हम लोगों ने भी यहीं पर रहकर पढ़ा है, यहीं पर रह के जाना है, कोई अतिरिक्त व्यवस्था के साथ हम लोग नहीं जिए थे। लेकिन आज जो कुछ भी हम लोग कर रहे हैं, जब अच्छी सरकारें आती हैं तो लोग जीवन में व्यापक परिवर्तन का भी आधार भी बनती है। आपने देश के अंदर परिवर्तन देखा होगा 2014 के बाद, कैसे पूरा देश आज चलता हुआ दिखाई दे रहा है, कैसे पूरे देश के अंदर एक नई ओज है, एक नया तेज है, लोगों के मन में एक नया उत्साह है। कारण है देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये देश फिर खड़ा हो चुका है। देश नई अंगड़ाई के साथ आगे बढ़ रहा है। और बार बार प्रधानमंत्री मोदी जी भी जब उत्तराखंड आते हैं, एक बात के लिए आप सबको बार बार कहते हैं कि हमें अपने आप को समझना होगा। उत्तराखंड का पानी भी और उत्तराखंड का जवानी भी पूरे देश के काम आता है। और खासतौर पर मैं जब यहाँ उत्तराखंड से गया था तब ये उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था। तो मुझे लगता है कि सन 2000 के पहले के जो लोग हैं वे सब भी उत्तर प्रदेश के ही वासी हैं। मूल रूप से जन्म उनका उत्तर प्रदेश में हुआ है, उनका जो मूल सर्टिफिकेट होगा उसमें उत्तर प्रदेश ही लिखा होगा। उसके बाद जिनका जन्म हुआ होगा वे लोग अपने को अपने नाम के आगे उनका उत्तराखंड लिखा जा रहा होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड विकास में मिलकर के बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और मैं इसके लिए आप सबको हृदय से अभिनंदन करूंगा कि अभी हाल ही में विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ है और आप सबने प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में फिर से भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय सरकार के गठन में अपना योगदान दिया। भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ उत्तराखंड के अंदर सरकार बनवाने में अपना योगदान दिया। आज सरकार यहाँ पे कार्य कर रही है। मूर्ति यहाँ पर चुनाव के पहले ही स्थापित हो गई थी, लेकिन समय न मैं दे पा रहा था और न ही कार्यक्रम बन पा रहे थे। कोरोना का भी इस सदी की सबसे बड़ी महामारी से हम लोग उभरे हैं और उस बड़ी महामारी के दौरान आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया। लेकिन कोरोना प्रबंधन भारत का दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन रहा। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फ्री टेस्ट, फ्री में ट्रीटमेंट, फ्री में टीका, फ्री में राशन, हर जरूरतमंद
बीमारी, कोई भी बीमारी होती थी, महामारी कोई भी होती थी दुनिया के अंदर, सदी की पुरानी महामारियों के इतिहास को अगर आप देखेंगे, एक बात रही है कि जितनी मौतें बीमारी से होती थी उससे कई गुना मौतें उसके बाद उसके साइड इफेक्ट से होती थी। साइड इफेक्ट का मतलब भूखमरी से होती थी, या उसके बाद जो कमजोरी आती थी, जो तमाम प्रकार की विकृतियां आती थी, उससे ज्यादा मौतें होती थी। पहली बार है जब सरकार ने बीमारी की रोकथाम के लिए भी प्रभावी व्यवस्था की, फ्री में टेस्ट की व्यवस्था की, फ्री में उपचार की व्यवस्था की, फ्री में वैक्सीन का व्यवस्था की। देश के अंदर फ्री में वैक्सीन, उत्तराखंड में तो सभी लोगों को डबल डोज लग चुका है। और कितना बड़ा रक्षण का कार्यक्रम, टीका अवरक्षण का कार्यक्रम देश के अंदर चला है। उत्तर प्रदेश में हम लोग 31.5 करोड़ वैक्सीन की डोजेज अब तक वहां के लोगों को दे चुके हैं। फ्री में, सब कुछ फ्री में उपलब्ध करवाया गया। अगर कोई सरकार लोकप्रिय सरकार नहीं होती, संवेदनशील सरकार नहीं होती, क्या इतना बड़ा काम हो पाता? नहीं हो पाता। एक संवेदनशील सरकार यही होती है। और मुझे लगता है ये संवेदनाएं हम सबको इस बात के लिए सदैव प्रेरित करती है कि हमें भी सरकार के इस मिशन में टीम के साथ मिलकर के काम करना होगा। प्लान को बचाना पड़ेगा। उत्तराखंड को अगर बचाना है, केवल उत्तराखंड को बचाने की समस्या नहीं है, ये देश को बचाने की समस्या है। देश की उत्तरी सीमा से लगा हुआ क्षेत्र और उसकी सुरक्षा के दृष्टि भी हमें प्लान को रोकना होगा। बहुत संभावनाएं हैं उत्तराखंड में। मैं भी मुख्यमंत्री से चर्चा कर रहा था। मैं यमकेश्वर गया था और कई वर्षों के बाद मुझे यमकेश्वर में दर्शन करने का अभी सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं देख रहा था वहां पर हम लोग बचपन में जाते थे और इसी महीने जब हम लोग जाते थे तो यमकेश्वर में वहां पे हम लोगों को नदी में नहाने का अवसर मिलता था। पूरा वहां पे इतना ज्यादा पानी होता था कि हम लोग वहां पे डुबकी लगाते थे। लेकिन आज वहां पानी नहीं, मुश्किल से पानी, बहुत हल्का हल्का पानी वहां पर दिखाई दे रहा है। आज यहाँ पे सभी गधेरे सूख चुके हैं। वृक्षारोपण करना होगा। जल संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री जी के मिशन के साथ जुड़ना होगा। उत्तराखंड को बचाना है तो प्राकृतिक सौंदर्य आपके पास है, देव मंदिर है, स्पिरिचुअल टूरिज्म के साथ साथ इको टूरिज्म का बहुत बड़ा केंद्र बन सकता है। लाखों नौजवानों को यहाँ इसके माध्यम से नौकरी और रोजगार उपलब्ध हो सकता है और उस अभियान के साथ हमें जुड़ना होगा। आज आपने देखा होगा यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि अयोध्या और काशी में उनको जाने का अवसर प्राप्त हुआ। काशी में कितना संकरा, वाराणसी में भगवान बाबा विश्वनाथ मंदिर में जाने का कितना संकरा रास्ता था, 5 फुट का रास्ता था। प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को सरकार ने लागू किया। आज वहां पे केवल मंदिर कैंपस में ही, जहां पर 50 लोग एक इकट्ठा नहीं हो सकते थे, आज वहां पर 5 लाख श्रद्धालु एक दिन में आ जाए तब भी कोई समस्या नहीं खड़ी हो जाती। इतना अच्छा गलियारा बना दिया गया है, इतना अच्छा स्थान बना दिया गया है और प्रतिदिन काशी विश्वनाथ मंदिर में 1 लाख श्रद्धालु दर्शन करने के लिए वर्तमान में आ रहा है। 1 लाख श्रद्धालु। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। राम मंदिर का निर्माण जब हो जाएगा, अयोध्या में भी प्रतिदिन 1.5 से 2 लाख से कम श्रद्धालु नहीं आने वाला। ये केवल श्रद्धालु नहीं आता है और श्रद्धालु अपने साथ तमाम रोजगार लेके आता है। होटल चलेंगे, टैक्सी चलेंगी, गाइड का काम होगा, दुकानें चलती हैं। कोई फूल माला की दुकान लगाता है, कोई स्थानीय वस्तुओं की वहां पे मार्केट सजाता है, कोई वहां पर होटल्स का संचालन करेगा, कोई गाइड का काम करेगा, कोई रेस्टोरेंट चलाएगा, तमाम अन्य गतिविधियां वहां पर संचालित होती हुई दिखाई देंगी।